नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमए फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी से प्राचीन काव्य के नागमती संदेश खंड से कुछ पद लेकर आए हैं। तो पहला है, फिर रो कोई नहीं डोला, आधी रात ही विहंगम बोला। तू फिर दाहे सब पिखी के ही, दुख रैनी न लावसी आंखें। नागमती कारण कै रोई, का सोबय जो कंत बिछाए। मन चित हूते न उतरें मोरें, नयनक जल चुकी रहा न मोरें। को न जाई ओहि सिंगल दीपा, जेहि सेवाति कह नयना सीपा। जोगी होई निसरा सो नाहूँ, तब हुत कहा संदेश न काहूँ। नित पूछो सब जोगी जंगम, कोई न कहे नित बात विहंगम। चारियु चक्र उजार भये, कोई न संदेशा टेक। कहाँ बिरह दुख आपन बैठी, सुनहु दंग एक। तो इसका शब्दार्थ हो जाएगा, दाहे जला रही है, लावसी आँखी आँख नहीं लगती, तब हुत उसी समय से, जंगम शैव साधु, चरियु चारों चक्र दिशाएं। तो प्रसंग है, इस अवतरण में नागमती का वनगमन और आधी रात में उसके विलाप से द्रवित पक्षी से उत्तर प्रत्युत्तर का वर्णन किया गया है। अर्थ है, नागमती बार बार रोती है किंतु कोई द्रवित नहीं होता है। आधी रात के समय एक पक्षी ने नागमती से कहा, तू बार बार सब पक्षियों को क्यों जगा रही हो? किस दुख से दुखी होकर तू सोती नहीं है? यह सुनकर नागमती फूट फूट कर रो उठी और बोली, वह भला कैसे सो सकती है जो पति से विमुक्त है। उसका ध्यान मन और चित्त से उतर गया है, नेत्रों से जल नहीं रुकता। जब से हमारा पति जोगी होकर निकला है, तब से हमें उसका कोई संदेशा नहीं मिला। मेरे लिए चारों दिशाएं उजाड़ गई हों, कोई संदेशा पहुंचाने का ढाढ़स नहीं देता है। ये पक्षी, मैं तुमसे अपना दुख कहना चाहती हूँ, एक घड़ी बैठकर सुन लो। अगला है, तासव दुख कहिए हो बीरा, जेहि सुनी कै लागय पर पीरा। को होई भ्यूँ अंगवय सब पर दाहा, को सिंगल पहुँचावे चाहा। जहवा कंत गए होई जोगी, हँ किंगरी भई सुरी बिगोगी। वै सिंगी पुरी गुरु भेंटा, हव भई भसम न आई समेटा। कथा जो कहे आई ओहि केरी, पांवारी होई जन्म भरी चेरी। ओहि के गुण संवरत भर माला, अबहु न बहुरा उड़ीगा छाला। बिरह गुरु खप्पर कै हिया, पवन आधार रहें न सोई जिया। हाड़ भय सब किंगरी नसय, भई सब ताती। रो रो ते धुनि उठें, कहों बिथा की भांति। तो इसका शब्दार्थ है, बीरा भाई, भीम भीम, किंगरी तात से बनी एक प्रकार की सारंगी, झूरों जल रही हूँ, पांवरी जूती, करोई जलपात्र, आधारी जोगियों के टेक लगाकर बैठने की लकड़ी। प्रसंग है इसका, नागमती अपनी दयनीय स्थिति का शाब्दिक और भावात्मक चित्रण करती हैं, जिसे वह पति के वियोग में भोग रही हैं। वह अर्थ है, हे भाई, दुख उससे कहना चाहिए जो सुनकर दूसरों की पीड़ा का अनुभव कर सके। ऐसा कौन है जो भीम बनकर दूसरे की अग्नि अपने ऊपर ले सके और सिंगलगढ़ हमारा संदेश पहुंचा सके। जब से हमारे पति योगी बनकर गए हैं, मैं वियोग में सूख कर किंगरी बन गई हूँ। मैं विरह में जलकर भस्म हो गई हूँ, वह उस भस्म को समेटने भी नहीं आया। मैं उसके चरणों पर गिरकर जन्म भर चेरी बनी रहूँगी, उसके गुणों का स्मरण करती रहूँ। मैं माला हो गई हूँ, विरह गुरु है और हृदय खप्पर है। मेरा जीवन केवल पवन के सहारे चल रहा है। हड्डियाँ सूखकर सारंगी बन गई हैं, नसें सब तात हो गई हैं,
शरीर के रोम रोम में उसकी ही धुन उठ रही है। हे पक्षी, तुम मेरी इस विरह व्यथा का संदेश मेरे पति तक अवश्य पहुंचा देना। अगला है पद्मावती सौ कहेहु विहंगम, कंत लोभाई रही हरि संगम। तह घर घरनि भई पियु हरता, मोहि तत दीन्हे शीस जप सब बरता। रोवट कनक सो तू कह भयउ, रावट लंका मोहि कह गयउ। तुहि चैन सुख मिलय शरीरा, मोह कह दिए दुंद दुख पूरा। हमहु बिहाई संग ओहि पियु, आपु ही पाई जानु पर जीव। अबहु मया करूँ करु जीव फेरा, मोहि जियाए कंत देह मेरा। मोहि भोग सौ काज न बारी, अहु दीठी के चाहन हारी। सवति न होई तू बैरिनी, मोर कंत जहि हाथ। आने मिलाव एक बेर, तोर पाए मोर हाथ। शब्दार्थ है घरनी गृहिणी, रावट राजमहल, लंक लंका का स्वर्ण महल, चाहनहारी देखने वाले। प्रसंग है इस अवतरण में जायसी ने नागमती के द्वारा पति के प्रति पक्षी के माध्यम से विरह संदेश भेजने का वर्णन किया है। तो अर्थ है हे पक्षी, पद्मावती से यह जाकर कहना, तूने नागमती के पति को लुभाकर उसके संयोग कर रही है। तू विवाहिता पत्नी से उसका पति छीन लिया है, नागमती को केवल जप और व्रत करने के लिए छोड़ दिया है। तेरे लिए तो सोने का महल बन गया है और मेरा महल लंका बन गया है। तूने शरीर में सुख चैन मिलता है और मेरे हृदय में दुख सताता रहता है। मेरे पति को मुझे लौटाकर मुझे जीवन दान दे। मैं भोग नहीं चाहती हूँ, मैं केवल उनके दर्शन मात्र करते रहना चाहती हूँ। तू सौत नहीं, तू मेरी शत्रु है। एक बार मुझे उससे मिला दे, मैं तेरे पैरों पर मस्तक रखती हूँ। अगला है रतन सेन कै माई सुरसती, गोपी चंद जैसी मैनामती। आधरी बूढ़ी होई दुख रोवा, जीवन रतन कहाँ दहु खोवा। जीवन आह लिन्ह सो काढ़ी, भई बिनु टेक करें को डाढ़ी। बिन जीवन भई आस पराई, कहाँ सो पूत खम्भ होई पाई। नैन दिठ नहीं दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। को रे चलै सबरन के ठाऊँ, टेक देह और टेकें अपाऊँ। तुम सरवन होई कांवरी सजा, डार लाई अब कहे तजा। सरवन सरवन रही मोई माता, कांवरी लागी। तुम बिनु पानी न पावै, दशरथ लावै आगी। तो इसका शब्दार्थ है बराही जलते हैं, टेक सहारा। तो संदर्भ है इस अवतरण में कवि ने रत्नसेन की माता के पुत्र के वियोग में दयनीय अवस्था का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। भाव अर्थ है रत्नसेन की माँ सरस्वती पुत्र वियोग में उसी प्रकार दुखी है जिस प्रकार गोपीचंद के वियोग में उसकी माँ मैनामती रहा करती थी। न जाने उसका जीवन रत्न अर्थात प्राणों से मूल्यवान पुत्र कहाँ खो गया है। यदि घर में पुत्र न हो तो सर्वथा अंधकार रहता है। श्रवण कुमार के समान मातृभूमि की प्रतिज्ञा करके भी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। श्रवण कुमार के माता पिता जिस प्रकार पुत्र के लिए तड़प कर मर गए, उसी प्रकार रत्नसेन की माँ सरस्वती की स्थिति भी है। अगला है ले सो संदेश विहंगम चला, उठ आगे संगरों सिंघला। बिरह बजागी बीच को ठेगा, धूम सो उठा शाम भय मेघा। भरी गा गगन लुक अब अस छूटे, होई सब नखत आई भूई टूटे। जह जह भूमि जरी भाग रेऊँ, बिरह के दाग भई जनु खेऊँ। राहु केतु जब लंका जारे, चिंगरी उठी चांद मह परी। जय विहंगम समुद्र डफारा, जरे मच्छ पानी भा खारा। दाघे बन बिहड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंघल दीपा। समुद्र तीर एक तरीवर आ जाई, बैठे जेहि रूख।
जब लगी कहाँ संदेश, नहीं नहीं प्यास नहीं भूख। तो शब्दार्थ है ठेढ़ा टीका ठहरा लुक, लुक आग की ज्वाला, भूमि पृथ्वी डफारा चिल्लाया, दागे जल गए। प्रसंग है विरह व्यथा का आंतरिंजित वर्णन किया गया है। तो अर्थ है वह पक्षी नागमती का संदेश लेकर चला, सारे सिंघल में आग प्रज्वलित हो गई, उड़ते हुए धुएं से मेघ काले हो गए, विरह की ज्वाला से ऐसे अंगारे निकले कि सारा आकाश काला पड़ गया, नक्षत्र बनकर पृथ्वी पर गिरे तो भूमि जलकर रह बन गई, विरह की ज्वाला से वह जलकर भस्म हो गई, राहु केतु जल गए तथा लंका जल गई और वही चिंगारी चाँद में पड़ गई। उसकी उस विरह जनित पुकार से समुद्र के मत्स्य जल गए, समुद्र का पानी खारा हो गया, बीहड़ बन जड़ और सीप ये सब जल गए। सिंघल द्वीप के समीप पहुंचकर एक वृक्ष पर बैठ गया, जब तक वह संदेश नहीं कहेगा तब तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी के प्राचीन काव्य से मलिक मोहम्मद जायसी के कुछ पद, जिसे मैंने नागमती संदेश खंड से लिया था। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।